उसको सिखाइए। ठाकुर जी को प्रणाम बाद में करना, पहले हमको प्रणाम करो आके, जय श्री कृष्ण बोला करो। उठते ही माता पिता को दंडवत प्रणाम करे बालक। स्कूल जाते समय प्रणाम करे, स्कूल से आते समय प्रणाम करे। हमारे घर में तो महाराज जी ऐसा नियम कि जितनी बार बाहर जाएं घर से उतनी बार जय श्री कृष्ण बोल के जाएं, और जितनी बार घर लौट के हम एक ही दिन में चाहे 10 बार जाएं, 10 बार जय श्री कृष्ण बोलना है, प्रणाम करो। सबसे पहली ये स्थिति है बालकों के अंदर, अगर आपको ठाकुर जी के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना है तो सबसे पहले अपनी चरण सेवा उनसे करवाओ। बालकों को सबसे पहले अपना दास बनाओ, और बालक दास तब बनेंगे जब बालक छोटे थे तब आपने उनकी खूब सेवा करी हो। आजकल तो माताएं एक सेवा करने वाली अलग से रखती हैं बालकों के लिए, वही सेवा करती है बच्चों की। भैया देखो, छोटे बालक जो हैं वो कृष्ण स्वरूप हैं, बाल मुकुंद हैं, उनकी मैया को सेवा करनी चाहिए। 2-3-4 साल बस सेवा करो, 2-3-4 साल बच्चों को संभाल लो, उसके बाद तो फिर बच्चे आपको संभालेंगे। अब माँ ने संभाला ही नहीं बच्चे को, इसको संभालने में लग गए आजकल सब लोग, बस इसी की संभाल चलती है। ये संभाला रहे, ये चार्ज है कि नहीं है, इसमें आ रहा है कि नहीं है। पहले दिन महाराज जी जब आपने नियम बताए, जो जो नियम है, अब नियम तो मेरे थे लेकिन मैंने कहा अकेला क्यों, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो हमारे संग जितने आए हमने सबको वो नियम बताया, तुम सब भी करो। आप लोगों का जप का, स्पर्श का और मौन का नहीं है, बाकी मैंने कहा वस्त्र मेरी तरह पहनो, त्रिकाल मेरे संग नहाना पड़ेगा, सब करवाए। सब नियमों से कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को। महाराज जी यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, फोन नहीं चल रहा है, इंटरनेट कैसे चले, फोन ऊपर घुमा घुमा के ढूंढ रहे हैं। आजकल व्रत करना बहुत आसान है, आजकल निराहार रहना बहुत आसान है, आजकल बिना जल के रहना बहुत आसान है। मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं, आप लोगों को डांट रहा हूं नहीं। आजकल सब इसके, आजकल की माताएं इसी के आश्रित रहती हैं, बच्चे का पालन ही नहीं किया उन्होंने, कैसे अपेक्षा कर सकती हैं कि वो बालक श्रेष्ठ बने। तो सबसे पहले तो बालकों की स्वयं सेवा करो, 3-4 वर्ष के 5 वर्ष के हो जाएं, तब से फिर उनको अपनी सेवा सिखाओ। आप उसके लिए साक्षात परब्रह्म रूप हैं, ये उसके मन में होना चाहिए। आपकी सेवा करें, आपकी सेवा से ही प्रैक्टिस आ जाएगी उसके अंदर। देखो क्या होता है, ठाकुर जी की भक्ति आपके चाहने से नहीं आती, ठाकुर जी के चाहने से आती है। किसी भी ऑफिस में आप अपने चाहने से नौकरी नहीं लेते हैं, आपको रिज्यूम देना पड़ता है, तब वो देखता है कि इसका एक्सपीरियंस कितना है, और जब पता चला हाँ भाई एक्सपीरियंस अच्छा है तो चलो इसको नौकरी पर रखो। ऐसे ही ठाकुर जी देखते हैं कि भाई माता पिता की चरण सेवा का एक्सपीरियंस है तो मेरी चरण सेवा प्राप्त होगी। और जिसने मातृपितृ चरण सेवा नहीं करी, ठाकुर जी कहेंगे अरे बड़े कोमल चरण है, ऐसे थोड़ी दे दूंगा या के हाथ में।